जय श्री श्याम। तो आज हम चलते हैं खाटू, और खाटू जाना है हमको पैदल रिंगस से बाबा की एकादशी पे दर्शन करने। तो ये देखिए, अभी हम चलते हैं रिंगस से खाटू दर्शन करने के लिए, वो भी एकादशी पे। तो आगे जाके देखते हैं अब कितनी भीड़ मिलती है और होती है, क्योंकि रिंगस से तो जो खाटू का तोरण द्वार है वो 17 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन उससे आगे जो भीड़ है उसके हिसाब से देखते हैं कितना राउंड लगवाते हैं, कितना क्या घुमाते हैं। तो ये देखिए, हम आ गए रिंगस, और रिंगस से सबसे पहले हमने ले लिया था निशान वगैरह, और फिर हम जा रहे थे। तो यहाँ पे देखो, ये ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है परफ्यूम से। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा पब्लिक है, और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, तो बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है, तो आगे भी हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जाके कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। पर ये नहीं बता सकते कितना ज़्यादा वहाँ पे राउंड लगवाएंगे बाबा के दर्शन के लिए, और देखते हैं बाबा कब तक दर्शन देते हैं। यहाँ का जो ड्रिप सिस्टम है बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। ये जो सभी भक्तों को है ना, वो सुकून दे रहा था। यहाँ पे सभी भक्त हैं वो थोड़े टाइम के लिए रुक रहे थे, और यहाँ पे देखो ये पुष्प वर्षा भी हो रही थी सभी भक्तों पे। यहाँ पे ये बहुत बड़ी मशीन लगी हुई थी पुष्प वर्षा की, और साथ ही साथ ये ड्रिप सिस्टम सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और विहंगम दृश्य था। ये देखिए, फिर ये झांकी थी, हमने ये झांकी देखी श्याम बाबा की, बहुत ही सुंदर झांकी सजाई हुई है। ये देखिए बाबा यहाँ पे विराजमान है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखो, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे आगे, और ये देखो ये पंडाल पूरा सजाया गया है। आपको पता है पूरे रास्ते में ना सभी भक्तों के लिए, ताकि भक्तों को कोई भी परेशानी नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो पैदल जाने में, इसके लिए बहुत सारे पंडाल बनाए गए हैं। पूरे खाने की व्यवस्था करी गई है। हाँ, हर जगह पानी वगैरह की व्यवस्था करी गई है, ताकि किसी भी भक्त को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा पब्लिक है, वो बाबा के दर्शनों के लिए एकादशी पे आ रही है। बाबा का मेला 28 मार्च से 11 मार्च तक का है। ये देखो, ये पंडाल भी बहुत अच्छा लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन बनी हुई है, और बहुत सारी स्टॉल्स भी थी। तो अभी हम आ गए थे टोल गेट पे। इतना जो रास्ता था वो हमने कवर कर लिया था, और ये देख सकते हैं यहाँ पब्लिक है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। सबसे ज़्यादा पब्लिक होती है वो मेले पे एकादशी पे ही होती है। एकादशी पे सबको दर्शन करने होते हैं, और अभी हम ना हमको करने थे मंगला आरती के दर्शन एकादशी के। ये देखिए, फिर हमने देखा दूसरा पंडाल, यहाँ पे भी देखो पूरी खाने की व्यवस्था करी गई थी भक्तों के लिए। और ये श्याम बाबा की झांकी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सजाई गई थी। उसके बाद चलते हैं हम आगे, क्योंकि पब्लिक का पता नहीं है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो आगे दर्शनों में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि हमारा ना फिक्स था कि मंगला आरती के दर्शन करने हैं सुबह के बाबा के, तो उसके अकॉर्डिंग हमको चलना था पैदल। क्योंकि ये देख सकते हैं आप पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एकादशी पे है, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है मेले पे। चारों तरफ बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और पूरे रास्ते में ना भक्तों को कोई भी परेशानी नहीं हो, इसके लिए इतने सारे पंडाल हैं, और पूरी चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ बस, अगर खाटू नगरी में आप इस टाइम आओगे ना, तो हर तरफ जय श्री श्याम, जय श्री श्याम सुनाई देगा, और सभी श्याम भक्त दिखाई देते हैं। ये देख सकते हैं, और आप इस भीड़ से बाबा के भक्तों से अनुमान लगा सकते हैं कि आगे कितनी ज़्यादा भीड़ होगी दर्शनों में। फिर हमने देखी दूसरी झांकी, यहाँ पे भी बाबा का जो श्रृंगार था वो बहुत सुंदर किया गया था, बहुत ही सुंदर झांकी थी। ये देख सकते हैं आप। लोक देवी निवासी जयपुर का इंतजार। रोली देवी, रोली देवी मेला ये मंदिर देखो से बहुत कार्यालय में ही कर ज़्यादा रही है। पब्लिक है। दोनों देवी
एम उनकी बेटी नव्या, एम उनकी बेटी नव्या। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो तोरण द्वार होता है उससे पहले से ही इनको यहाँ से घुमा दिया गया है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि तोरण द्वार तक भी नहीं जाने दिया, तोरण द्वार के दर्शन भी नहीं करने दिया। अगर आपको तोरण द्वार के दर्शन करने हैं तो आते टाइम जो एग्जिट होगा 10 मिनट के बाद तभी आ सकते हैं, अदरवाइज जाते टाइम एंट्री में आप तोरण द्वार नहीं जा सकते हैं। तो ये देखिए हम लोगों को साइड से घुमाया गया था और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। सोच कैसा लग रहा था कितनी देर में दर्शन होंगे। और ये देखो कितने सारे निशान दिखाई दे रहे हैं शाह बाबा के और इतनी सारी भीड़। बट ये दृश्य है तो बहुत ही सुंदर। बाबा के जाओ और ऐसा दृश्य देखने को मिले और क्या ही चाहिए, क्योंकि यही होती है आस्था का। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, लेकिन ये है राजस्थान का महाकुंभ। क्योंकि राजस्थान में जब भी हर साल बाबा का मेला आता है तो कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को सभी को मिलता है। और आप देख सकते हैं खुद कि ऐसा दृश्य आपने कभी देखा होगा। हर साल जो बाबा की भीड़ होती है मेले पे वो इतनी नहीं होती है लेकिन इतनी नहीं होती है, लेकिन अब की बार तो उससे भी ज़्यादा भीड़ है बहुत। और यहाँ पे आके हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे जो खेतों वगैरह में ये बनाई गई थी कि जिस हिसाब से पब्लिक होगी उस हिसाब से बाबा के जो दर्शनों के लिए है वो पब्लिक को निकाला जाएगा। लेकिन हमने जैसे ही यहाँ पे एंट्री की तो ये देखिए यहाँ पे बांसों से पूरी खेतों में बनाई गई है रेलिंग, इनमें भी हमको घूमना पड़ा। तो हम तो कुछ सोच ही नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा क्या होगा, बस चले जा रहे थे धीरे धीरे कि चलना है। लेकिन अब इस टाइम पे ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल चल ही नहीं सकते हैं, पैरों में इतना दर्द और पैरों में छाले भी हो गए थे सभी के। ऐसा नहीं है कि हमारे हुए थे, क्योंकि सब लोग रिंग से पैदल आ रहे थे तो जो भी थे सबके पैरों में छाले हो गए थे और कुछ लोग तो ऐसे थे कि बेहोश तक हो गए थे इतना दूर चलने से। लेकिन फिर भी आप बाबा के प्रति जो सभी की आस्था है वो देख सकते हैं, कैसे चले जा रहे हैं बाबा की एक झलक पाने के लिए। क्योंकि बाबा का जो दर्शन होता है ना वो कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए। ऐसा नहीं कि आप खड़े रह के वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, इतना तो मौका भी नहीं मिलता है दर्शन करने का। लेकिन एक झलक पाने के लिए बाबा के लोग कितनी दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो हमारे तो फिर भी यहाँ से 45 किलोमीटर ही पड़ रहा था। ये देखिए अभी पूरा कितनी ज़्यादा भीड़ है, चारों तरफ बस बाबा के जयकारे गूंज रहे थे। फिर हम आ जाते हैं डोम सेट में। यहाँ पे ना अभी 6 डोम सेट बनाए गए हैं, तो हमने खेतों वाली जो रेलिंग थी वो क्रॉस कर दी थी। उसके बाद हमको ये डोम सेट में भी घुमाया गया था और डोम सेट में भी सीधा दर्शन नहीं करवा रहे थे, यहाँ पे भी पूरा जिगजैग रेलिंग को क्रॉस करना था। तो ये देख सकते हैं चारों तरफ कितनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन सबके मन में बस यही था कि कब बाबा के दर्शन होंगे, बस इसीलिए सभी भक्त है वो चले जा रहे थे। बाबा के इतने सारे जो निशान ला रहे हैं इनको तो इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन बाबा के मंड पे जो एक निशान लगता है वो आपको पता हो या ना हो तो मैं आपको बता दूं कि बाबा के मंड पे जो निशान लगता है वो आता है सूरजगढ़ से। और सूरजगढ़ से जब वहाँ के लोग निशान लाते हैं तो वो इतनी मस्ती के साथ इतना डांस करते हुए निशान को इतना डांस करवाते हुए लाते हैं एकदम झूमते हुए, क्योंकि सूरजगढ़ का निशान ही बाबा के मन पे लगता है। वो निशान सबसे मेन होता है और वो निशान होता है वाइट कलर का। यहाँ पे देखो कितने सारे निशान आए थे, यहाँ पे सभी भक्तों से निशान ले लिए गए थे, आगे जाने की एंट्री नहीं थी निशान को लेकर। तो कितने सारे निशान इकट्ठे कर दिए थे
और यहाँ से हम आगे बढ़े थे। अभी हम है ना मेन लाइन में आ गए हैं। बाबा का मंदिर अभी थोड़ी दूरी पर, बस एक डोम सेट पार करके ही बाबा का मंदिर सामने होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे सबसे निशान ले लिए गए थे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो फाइनली हम ना बाबा के मंदिर के सामने वाले डोम सेट में आ चुके थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पब्लिक तो देख ही सकते हो आप कितनी है। तो बिल्कुल लाइनें एकदम धीरे धीरे चल रही थी। और मेन बात यह है कि हम जैसे ही आए बाबा की आरती स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा जो सपना था कि बाबा का दर्शन हम आरती में करें, वो हमने देखने को मिल रहा है। अभी ना बाबा की आरती शुरू हो रही है। पहले बाबा की आरती होगी और फिर आलू सिंह जी की आरती होगी। तो अभी आप देखना बाबा की जो आरती होती है उसमें सारे जो श्रद्धालु होते हैं वो ऐसे झूमते हैं ना आरती के साथ साथ। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है ये, बहुत ही इतना अच्छा लगता है उस टाइम पे। ये देखिए बाबा की आरती हो रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और बाबा की जो एकादशी पे डेकोरेशन थी वो गुलाब और जो ड्राई फ्रूट रहते हैं उनसे डेकोरेशन करी गई थी। पूरी ड्राई फ्रूट से बाबा को सजाया गया था। और ऊपर की डेकोरेशन तो आप देख ही सकते हैं, डोम सेट में बहुत ही सुंदर अम्ब्रेला वाली डेकोरेशन करी गई है। ये देखो सभी भक्तों को इतना थके हुए हैं, लेकिन इनके चेहरे पे ना थोड़ी सी भी ऐसे नहीं है कि थकान है। मतलब बाबा की जैसे ही आरती स्टार्ट हुई सारे भक्त ऐसे झूम रहे थे एकदम आरती में मगन होके। ये देख सकते हो आप, यही तो है बाबा के प्रति आस्था। मैं भी एक बात बताऊँ कि मैं भी पहले है ना नहीं जाती थी बाबा के पैदल, हाँ जाती थी वैसे दर्शन करने, लेकिन मेले पे कभी नहीं गई थी। लेकिन अभी 3 साल से ही मैं जाने लगी हूँ। जब मैं पहली बार गई ना तो मुझे इतना अच्छा लगा था, उसके बाद मैं हर साल जाने लग गई। और इस बार तो मेले पे मेरा तीसरी बार है कि मैं पैदल गई हूँ। तो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे तो। और कभी कोई बोलता है श्याम बाबा के जाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती। तो जिसने भी अभी तक श्याम बाबा के दर्शन नहीं किए हैं, कैसे भी करके कितना भी बिजी हो एक बार ज़रूर बाबा के दर्शन करें। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं अब की बार जो मेले पे सजावट करी गई है वो तो बहुत ही अलग है, एकदम बहुत ही यूनिक। और जो सामने ही हमारा बाबा का मंदिर है, ये देखिए यहाँ पे भी आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं स्क्रीन पे। जय श्री श्याम। बाबा का श्रृंगार ना डेली चेंज होता है। बाहर की जो डेकोरेशन है वो सेम रहती है, क्योंकि ऐसी डेकोरेशन बनाने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं ऐसी डेकोरेशन करने में मेले के लिए। लेकिन बाबा का जो मेन श्रृंगार होता है वो बाबा का डेली चेंज होता है। और वो जो फूल होते हैं मुरझा जाते हैं उनको आजकल इत्र बनाने में काम में लिया जा रहा है। और वो इत्र है वो सभी जो भक्त होते हैं उनको फ्री दिया जाता है। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं इस डॉगी को, वो भी बाबा के मंदिर के जस्ट सामने बैठा हुआ है और उसको कुछ कोई नहीं बोल रहा था। हो सकता है यार ये भी कोई भक्त हो बाबा का। तो फाइनली हम दर्शन करके बाहर आ चुके थे। और यहाँ का जो सुबह का जो भोर के टाइम का सूर्य की लालिमा छाई हुई है और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। सभी भक्त है वो दर्शन करके आके तोरण द्वार जा रहे थे, क्योंकि एंट्री पे तोरण द्वार नहीं दिखा था, इसलिए एग्जिट टाइम पे तोरण द्वार जा रहे थे। क्योंकि बाबा के जाओ और तोरण द्वार नहीं देखा तो फिर क्या ही मतलब है। तोरण द्वार का तो सबसे सुंदर दृश्य होता है। यहाँ पे देखो सभी भक्त एकदम ऐसे ढोल लगाने की आवाज़ में डांस कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था।
ये बात है कि बाबा के दर्शन हमको बहुत हुए अच्छे हुए हैं। बाबा ने हमको बहुत ही अच्छे दर्शन दिए हैं और बाबा का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमको देखने को मिला। बाबा का मेला हमको बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। हाँ, पैरों में छाले हो गए लेकिन कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाबा का जैसा दृश्य देखने को मिला वो बहुत ही सुंदर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक कर देना श्याम बाबा के लिए। जय श्री श्याम।